सो देखें कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस, सो नाम से ही पता चलता है बाइनरी मीन्स टू, है ना। तो देखिए जनरली हम लोग जो फंडामेंटल ऑपरेशन, देखो इसमें ना बहुत सारी चीजें आपकी समझनी है, 1 by 1 समझना है। मतलब इस एक चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, है ना। रिलेशन से स्टार्ट किया, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, फिर उसमें ऑर्डर्ड पेयर समझा, फिर रिलेशंस के बाद उसके टाइप्स पढ़े, टाइप्स के बाद हमने क्या पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, फंक्शन में फिर हमने कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स के बाद कंपोजिट फंक्शन, एंड कंपोजिट फंक्शन के बाद इनवर्स हमने पढ़ा, और फिर ये बाइनरी। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई का, इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स दे रखे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, देखो बाइनरी का मतलब, ऑपरेशन का तो कोई मतलब बताना नहीं, बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी ऐसा ऑपरेशन विच इज एप्लीकेबल इन द टू टर्म्स, जो दो टर्म्स में अप्लाई करें। हम लोग जो फंडामेंटल देखिए, और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद इसका बाइनरी ऑपरेशन का जो टेबुलर फॉर्म है उसको कैसे टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद कम्यूटेटिव, मतलब मैं मोटा मोटा बता रही हूं आपको, कम्यूटेटिव, है ना, लॉ फॉर बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, फिर एसोसिएटिव लॉ फॉर बाइनरी ऑपरेशन, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, और इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू, ये वो वाला इनवर्स नहीं कि मैडम अभी तो खत्म किया फिर घूम फिर करके आ गया, नहीं ये वो वाला नहीं है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन बीओ। तो सुनो, अब सुनते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये मेन हमें कवर करना। मेनली हम लोग जो स्टार्टिंग से फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारी चीजें बहुत आराम से समझना पड़ेगा। अब ये जो मेन फंडामेंटल ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, दो टर्म्स में अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मुझे किसी को ऐड करना है तो क्या करेंगे, दो को ऐड करेंगे, यानी क्या करेंगे हम लोग a प्लस बी, ठीक है, या फिर a माइनस बी, a इंटू बी, या a अपॉन बी, प्रोवाइडेड d इज नॉट इक्वल टू 0, ये काम करते हैं हम लोग। अच्छा, अगर मुझे एक से ज्यादा, सुनिए, एक से ज्यादा में भी एडिशन लगाना है, एक से ज्यादा में भी एडिशन लगाना है, मोर देन वन, मुझे अगर एडिशन ये ऑपरेशन यूज करना है तो क्या करेंगे, पहले की नहीं दो को करेंगे, इसको कर लें या इसको कर लें, एंड रिजल्टेंट को फिर जोड़ देंगे। जैसे पहले ए और बी को ऐड किया एंड रिजल्टेंट को फिर सी के साथ कर लिया, या बी और सी के साथ किया एंड रिजल्टेंट को फिर ए के साथ कर लिया, यही करते हैं ना। मल्टीप्लाई भी करना है तो किसी दो को कर लिया, फिर रिजल्टेंट को थर्ड के साथ कर लिया। अच्छा, ये दो जो ऑपरेशन है इनके साथ और भी लग सकते हैं, मतलब ये जो ऑपरेशन मैंने बताए ये दो में लग रहे हैं, लेकिन और भी ऑपरेशन लग सकते हैं, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, लेस देन बी, इक्वल टू, ये भी ऑपरेशन है, ये तो मैंने फंडामेंटल लिए, या फिर मिनिमम मिन ऑफ ए और बी, ये भी ले सकते हैं, मैक्स ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं आप दो का, एचसीएफ ले सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम दो के बीच में यूज कर सकते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द बाइनरी बिकॉज वी यूजेस विद द टू टर्म्स, दो नंबर्स के साथ हम यूज करेंगे और ये ऑपरेशंस हैं, तो बहुत सारे ऑपरेशन हम यूज करेंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पे, धीरे धीरे समझना है। पहली बात तो ये आती है कि यदि हम स्टार्टिंग से सारी चीजों को कनेक्ट करें, सेट्स के बाद ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन और ये सारा फंक्शन वगैरह, तो दिमाग में ये बात अराइज होती है कि हम लोग जो ये बाइनरी ऑपरेशन है वो फंक्शन के कंटिन्यूशन में क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कंपोजिट फंक्शन और फंक्शन, फिर उसका इनवर्स निकालना, ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, 12th में भी हम लोग ये सब एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन को हम यहाँ क्यों ले रहे हैं। इसका मतलब ये देखो, एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या बाइनरी ऑपरेशन रिलेशन है। जैसे फंक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, पहले हम फंक्शन को समझते हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो अगर किसी, मैंने फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया, एफ, ऐसे लिखते हैं a टू b,
तो फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। यहाँ पे ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट, बी क्या है, अनदर नॉन एम्प्टी सेट, और इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इसका हर एक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं। यानी रिलेशन एंड रिलेशन का भी ये पर्टिकुलर जो डेफिनेशन सेटिस्फाई करें तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। अब आप समझिए, कोई भी एक ऑपरेशन ले लेते हैं हम लोग, कोई भी, मैंने इतने सारे लिखे हैं, उसमें हम एक ऑपरेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एडिशन। एडिशन ले लेते हैं, तो एडिशन दो इन नंबर्स के बीच में लगाएंगे, है ना, यहां लिख देती हूँ मैं नीचे, इन दो नंबर्स के बीच में हम लोग एडिशन लगाएंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे, a प्लस बी। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि क्या बाइनरी ऑपरेशन रिलेशन है, रिलेशन है तो फंक्शन है। हम इसको इसी चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, और अगर है ये रिलेशन भी है फंक्शन भी है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी ऑपरेशन, फंक्शन को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनिए, a कॉमा बी मतलब दिस एडिशन ऑपरेशन इज अप्लाइड बिटवीन टू टर्म्स, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट ही क्या कहलाता है, रिलेशन। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ऑल द कार्टेशियन, मतलब जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो रिलेशन है कि नहीं। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म होना चाहिए, क्या, एक बात तो कंफर्म हो गई, क्या कंफर्म हो गई कि भाई आप दो टर्म्स में लगा रहे हो, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब a कॉमा बी एक अलग मीनिंग रखता है, b कॉमा एक अलग मीनिंग रखता है। तो अगर आप a कॉमा बी में ये ऑपरेशन लगा रहे हैं एडिशन, तो ये दो के बीच में लग रही है, यानी ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन को। इसका मतलब एक बात क्या कंफर्म हो गई कि ये रिलेशन तो है। अब इसका हर एलिमेंट अगर यूनिक से कनेक्ट हो तो ये फंक्शन भी हो जाएगा। अब आप समझे, देखो, और मैं इसको रिलेशन को और समझाती हूँ। अच्छा, ए क्या टर्म होगी, कोई रियल नंबर होगा, कोई रियल नंबर होगा, एंड रियल टू रियल हम जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा भी क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा, तो आर क्रॉस आर। अच्छा, जब आप दो रियल नंबर को ऐड करते हैं तो एडिशन कुछ आयोटा फायोटा इमेजनरी थोड़ा ना दे देगा, वो भी क्या होगा, रियल होगा। तो आर क्रॉस टू आर ये डिफाइंड हो रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम ए टू बी डिफाइन करते हैं, तो ये कोई सेट है, ये कोई सेट है। अब सुनो, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, इसलिए रिलेशन है। अब सुनिए, सपोज इसको मैंने 4 ले लिया, कोई रियल नंबर मैंने 4 ले लिया, ठीक है। अब हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये फंक्शन है ना। यहाँ पे 4 ले लिया मैंने, और यहाँ पे अब बनाए तो 1 3 3 1 2 2, बोलो, ऐसे ले सकते हैं। और नेगेटिव में जाना चाहो तो और ले लो, जैसे यहाँ ले लिया 1/2 फ्रैक्शनल ले लो, 1/2 और कितना हो गया 7/2, है ना। तो 1 3 4 पे कनेक्ट हो जाएगा, इनका एडिशन 3 1 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, और हाफ और 7/2 कितना हो गया 8/2 यानी 4। तो बोलो फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई करा। अच्छा, हर एक एलिमेंट कनेक्ट हो गया यूनिक एलिमेंट से, इसके लिए तो यूनिक, अरे देखो यहाँ मैनी वन ऑन टू इंटू नहीं देखना है, यहाँ पे जो, यहाँ सिर्फ मुझे इतना बताना है ये रिलेशन है बिल्कुल, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिफाइंड हो रहा है। आप ऑर्डर्ड पेयर को ले रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो रिलेशन है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। उसमें से हमने एक पर्टिकुलर केस कौन सा ले लिया, कौन सा ऑपरेशन कंसीडर कर लिया, एडिशन। आप औरों में भी लगा सकते हैं, तो ये एक सबसेट ले लिया, तो ये रिलेशन है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं क्या ये फंक्शन है क्या, तो बाइनरी ऑपरेशन को मैं, बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी फंक्शन भी बोल सकते हैं ना, अगर मुझे पता हो तो देखें, ये से कनेक्ट हो गया, कोई भी नहीं छूट रहा है यहाँ पे, सबका सब। यानी अब एक और बात, क्या यहाँ पे एक ऐसा, अच्छा यहाँ पे क्या है, कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो 1,3, इसका ऑपरेशन आपने क्या लिया, एडिशन। तो 1,3 का एडिशन ऐसा हो सकता है कि कुछ और आए, जैसे 1 + 3 जो है, कहने का मतलब 4 आए, फिर मैं थोड़ी देर बाद इसको करूं 1-2 घंटे के बाद, तो ये 5 दे दे मुझे, बोलो बोलो, या फिर मैं और 1-2 दिन बाद और करूं तो ये मुझे 7 दे दें, बोलो बोलो, ऐसा हो सकता है क्या। इसका मतलब ये जो है इस एक से कनेक्ट होगा, 1,3 का एक ही आएगा ना, यूनिक आएगा ना।
फंक्शन में क्या करते हैं सुनिए, फंक्शन में आप लिखते हैं ऐसे ABC, यहाँ लिखा आपने अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये इस पे कनेक्ट हो गया, ये इस पे हो गया, ये इस पे कनेक्ट हो गया, इसका सारा एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए इसके यूनिक से। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, फंक्शन में ये जो होता है ना ये तो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो डोमेन है इसका बाइनरी ऑपरेशन का ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ना कि इसमें क्या है, इसमें तो सेट है और सेट किससे रिप्रेजेंट होते हैं, उनके एलिमेंट से। उसमें क्या है, एलिमेंट्स है, जैसे ए है तो ए का एलिमेंट कौन है, ए कॉमा बी कॉमा सी, रिटन इन रोस्टर फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर है ये, तो इसका जो डोमेन आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ना कि ये इस तरह के एलिमेंट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए कॉमा बी। तो सुनो, चूंकि आप इसको आर क्रॉस आर कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो इसलिए रिलेशन है। दूसरा, इसका हर एक एलिमेंट इसके यूनिक से कनेक्ट होता है, इसलिए क्या है, ये बाइनरी जो आप ऑपरेशन बोल रहे हैं ये रिलेशन है और ये क्या है, फंक्शन भी है। समझे आप, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, एक एक बात को आप ध्यान से समझते जाओ। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, रिलेशन है, और फिर उसके बाद ये रिलेशन क्या है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसका डोमेन जो है, डोमेन क्या है, डोमेन है ऑर्डर्ड पेयर या सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे। तो फंक्शन, अच्छा फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं सुनिए, फंक्शन को लिखेंगे f a to b, और इसको कैसे लिखेंगे सुनो, ये लगाएंगे जैसे यहां लगाया, इसके बाद यहां तुमने क्या लिखा f, यहां लिखेंगे प्लस, यहां क्या है, फंक्शन है, देखो यहां तुमने फंक्शन लिखा, यहां जो भी डाला तुमने डाल दिया, यहां 1 2 3, और यहां जो भी चाहे वो तुमने ले लिया, और एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर दिया तुमने क्या, 2x + 7 x² + 4, जो भी है तुमने अभी कंपोजिट फंक्शन बनाया, फिर कुछ बहुत सारे फंक्शन लेके उनका इनवर्स निकाला, तो ये फंक्शन आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या, ये फंक्शन कौन है, ये यानी ये fx, यहाँ पे फंक्शन की जगह क्या आएगा, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी मतलब एप्लीकेबल इन टू टर्म्स, ऑपरेशन कौन सा, एडिशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन राइट नाउ। जितना भी मैंने केस लिया वो किसके लिए कंसिडर किया, एडिशन के लिए। औरों के लिए भी देखेंगे कि मैडम औरों के लिए भी हो सकता है कि, तो वो देखेंगे, पहले इसको समझेंगे। तो यहाँ ये लगाया मैंने, उसके बाद मैंने ये लिख दिया, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर a, b, ये कौन है, डोमेन, और इसका डोमेन कौन होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स a, b, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, a + b, यानी बाइनरी ऑपरेशन कनेक्टेड बाय द एडिशन, और कैसे लिखा जाएगा, a + b। अब समझो, जैसे रिलेशन होता है ना, रिलेशन में आप ऐसे लिखते हो a रिलेटेड टू b, ऐसे लिखते हो ना, a रिलेटेड टू b, उसी तरह से यहाँ पे एक सिंबल यूज करते हैं ये लोग, तो वो आपको अभी डेफिनेशन बताएंगे हम लोग, तो समझ में आ गया। अच्छा अब बात है, ये हमेशा बाइनरी ऑपरेशन, देखो पहले तो ये रिलेशन है, हाँ बिल्कुल है, फिर उसके बाद ये फंक्शन है, हाँ जी है, क्योंकि हर एक एलिमेंट यूनिक से कनेक्ट होता है, लेकिन ये हमेशा बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हमेशा ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये किस पे डिपेंड करता है, जो सेट आपको दे रखा है, जो सेट आपको गिवन है। ये मैं किस में से ले रही हूँ, R में से ले रही हूँ, तो R जब आप ले रहे हैं तो देखो एडिशन भी R आएगा, सब्ट्रैक्शन भी R आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, R आएगा, लेकिन डिवीजन R नहीं आएगा। समझे क्या आप, डिवीजन R नहीं आएगा। देखिए सुनिए, यदि आप R to R एक बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं A/B, तो आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, B not equal to 0, B not equal to 0। देखो मेरी बात समझो, यहाँ अगर आप A R में से ले रहे हो, B R में से ले रहे हो, तो जो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो नंबर आपको मिल रहा है वो भी किस में आना चाहिए, इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे आपने R to R लिया तो A/B रियल होना चाहिए, लेकिन जब भी आपने R को कितना, जब भी आपने B को 0 लिया, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, है ना। तो ये क्या है, हम लिखेंगे इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन,
ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बोलो बात समझ में। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं आर नॉट टू आर नॉट, इसका मतलब क्या है, ये आर नॉट इक्वल टू 0 सब ले रहा है लेकिन 0 नहीं ले रहा, तो हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा ये a कॉमा बी, और ये कितना हो गया a बाई बी इज एन बाइनरी ऑपरेशन। बात को समझे आप, ये बाइनरी ऑपरेशन है इन सेट आर नॉट। अब सुनिए, जैसे आपने ऐसे लिया, एक डिफाइंड है बाइनरी ऑपरेशन n टू n, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है, पढ़ना सीखो, पहला एलिमेंट भी इसमें से, दूसरा भी इसमें से, और रिजल्टेंट ऑपरेशन लगाने के बाद भी इसमें से ही आना चाहिए। अब मैंने क्या लिया, माइनस सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन a और b में अप्लाई करेंगे, और यहाँ कितना आएगा a माइनस बी। ये पूछता है आपसे इज इट बाइनरी ऑपरेशन, तो सुनिए कोई से भी दो नंबर ले लो जो नेचुरल नंबर है, 3 और 5, a कितना है 3 n में आएगा, b कितना है 5 n में से आएगा। अब जब आप लगाते हैं क्या, ये 3 माइनस 5 कितना आता है -2, डज नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए हम एक भी आपने ऐसा ऑर्डर पेयर आइडेंटिफाई कर लिया जिसके लिए ये ऑपरेशन नहीं लग रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो हर केस में बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा, ये दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन सेट, ये सेट पे डिपेंड करता है। समझ आया, क्लियर हो गया ये, बोलो कोई डाउट है आपको। बाइनरी ऑपरेशन विच इज एप्लीकेबल इन द टू टर्म्स। अब इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। तो हम लोग क्या है, हमने क्या पढ़ा, बाइनरी ऑपरेशन क्या कहते हैं, ये रिलेशन है, बिल्कुल है, फंक्शन है, हाँ है। अब इसका क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन, फिर टेबुलर फॉर्म, ये 1 बाय 1 एक एक चीज हम कवर करेंगे, राइट। सो देखो, अब बाइनरी ऑपरेशन, इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार पढ़ेंगे हम। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए। अच्छा, ये सेट ए मूव कर सकता है, इट इज रियल नंबर, इंटीजर्स ले सकते हो आप, रैशनल नंबर ले सकते हो, नेचुरल नंबर्स ले सकते हो। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज अ फंक्शन, बात प्रूफ हो गई कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप सुनिए, ये बाइनरी ऑपरेशन सेट ए टू ए एंड बी डिनोट ऑर्डर्ड पेयर, यानी a कॉमा बी, यानी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो इसने जनरलाइज कर दिया, जैसे क्या है a स्टार b, और उसको हम लिखेंगे a कॉमा बी। जैसे समझिए, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग इस तरह से, 1 बाय 1 एक एक चीज समझिए। यहां लिखा मैंने n टू n, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या सिंबल ले लिया, यहाँ पे एडिशन, तो मैं क्या लिखूंगी, एडिशन a कॉमा बी, और इसको कैसे लिखा जाएगा, a प्लस बी। समझे आप, ये लगा दो। फिर इसी में अगर आप लिखना चाहते हो डिफरेंस, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, a माइनस बी। ये बात अलग है कि ये इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, मैं तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, आप जैसे डिफरेंस ले रहे हो आर टू आर, ठीक है, जिसमें से ए लेते हैं उसी में से ये आना चाहिए, और रिजल्टेंट भी उसी में से आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि ए क्रॉस बी टू सी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, माइनस लिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस ऑर्डर पेयर a कॉमा बी, और यहाँ लिखेंगे a माइनस बी। नेचुरल नंबर के केस में मैंने आपको बताया कि इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। फिर आपको लिखना है, जैसे ऐसे आपको दे रखा है, देखिए मल्टीप्लीकेशन r टू r, तो मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर पेयर a कॉमा बी, तो कैसे लिखेंगे, a इंटू बी, रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए, ये दो एग्जांपल से हम लोग इस कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। शो दैट बाइनरी ऑपरेशन आर से आर में डिफाइंड है, गिवन बाय ऑर्डर्ड पेयर। आपको क्या गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर, और क्या इनके अंदर दे रखा है रिलेशन, a प्लस 4b स्क्वायर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। आप समझिए, यदि आपको किसी भी, ये जो आपको रिलेशन गिवन है, इसको बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करना है, तो इतना सफिशिएंट है कि इस आर टू आर के लिए हर ऑर्डर पेयर
each ordered pair A comma B, है ना, carries या connected to a unique element क्या A plus 4B²। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब इस सेट के लिए ये ऑर्डर्ड पेयर जो है, हर ऑर्डर्ड पेयर कुछ भी ले लो इसके यूनिक से कनेक्टेड होगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सपोज आपने यहाँ ले लिया 1,2, है ना, आपने कितना ले लिया 0 1, आपने ले लिया यहाँ 1 1, ठीक है, आपने यहाँ ले लिया 2 2। तो देखते हैं हर एक कनेक्टेड है क्या यूनिक से। 1 2 पुट करिए, 1 यहाँ पे आपने देखिए ये 1 2 पुट किया तो कितना आ जाएगा 1 + 4 और कितना आ जाएगा 4 17 से कनेक्टेड है। 0 1 तो कितना आ जाएगा 4 से कनेक्टेड है। 1 1 कितना आ जाएगा 5 से कनेक्टेड है। यूनिक 2 2 डाला आपने तो कितना हो गया 16 और 2 कितना हो गया 18। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसका हर ऑर्डर्ड पेयर जो है इसके यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शो दैट द यूनियन, देखो R to R कनेक्टेड है गिवन बाय ऑर्डर्ड पेयर A, B, इन दोनों का मैक्सिमम है, इन दोनों का मैक्सिमम है। देखो आपको एक जो है, एक ऑपरेशन तो ये गिवन है क्या, मैक्सिमम ऑफ A, B। इसका मतलब समझाऊं मैं आपको, मैक्सिमम ऑफ, सपोज 1, 2 लिया आपने तो 1, 2 का मैक्सिमम, 1 और 2 का मैक्सिमम कितना आ जाएगा बोलिए 2। मिनिमम कितना आ जाएगा, ये मिनिमम भी तो दे रखा है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपने ऑर्डर्ड पेयर तो बहुत सारे ले लिए, ऑर्डर्ड पेयर जो है भी एक ही ले लिया और आंसर चेंज हो रहा है। थोड़ी देर बाद 1, 2 का मैक्सिमम 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो हर एक ऑर्डर पेयर जो है वो यूनिक से कनेक्ट हो रहा है ना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैक्सिमम, जैसे आप इसका लो 2 2 तो उसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप समझे, आप 2 - 1 ले रहे हो तो उसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वो तो हो सकता है ना, वो तो हो सकता है। यहाँ पे जो है ये 2 है तो 1 2 2 2 और 2 - 1 एक यूनिक से कनेक्ट होना चाहिए, यूनिक से कनेक्ट हो रहे हैं। अब देखो टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सुनो। हमने सपोज एक सेट ले लिया 1 2 3, अब मुझे ये रिप्रेजेंट करना है, ये रिप्रेजेंट करना है सेट ए से ए में, है ना, कार्टेशियन पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A टू A, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A टू A। अब यहाँ तो आपने वो सिंबल यानी बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, जल्दी देखो मैक्स को। और यहाँ आपने क्या ले लिया 1 2 और 3, इधर भी 1 2 और 3। अब देखिए ये टेबल ना ये बहुत यूजफुल होती है एक्चुअली, सारे एक साथ निकल जाते हैं। 1 का 1 के साथ, मैं ये वाला ले लूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्स 1, 1 का 2 के साथ 2, 1 का 3 के साथ 3, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ 3, 3 का 1 के साथ 3, 3 का 2 के साथ और 3। मिनिमम लेंगे तो कुछ और आएगा, समझ में आ गया। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए क्या गिवन है, लेट P इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट X। ठीक है, आपको कोई सेट क्या गिवन है, गिवन सेट X, और उसमें टोटल सबसेट्स कितने होते हैं 2n इफ X है n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो लेट P इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट X, शो दैट यूनियन मतलब आपको जो ऑपरेशन गिवन है वो क्या गिवन है, यूनियन, सबसेट से सबसेट में, और वो एक सबसेट आना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर A, B, A यूनियन B, एक तो ये गिवन है। और दूसरा आपको एक ऑपरेशन क्या गिवन है, इंटरसेक्शन, ऑर्डर्ड पेयर A, B, A इंटरसेक्शन B,
अब सुनिए, ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए ऑन द सेट P। तो यदि आप दो सबसेट्स का यूनियन लेंगे तो भी क्या आएगा, सबसेट ही आएगा, है ना। मतलब और दो सबसेट्स का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो भी क्या आएगा, सबसेट ही आएगा। यानी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, देखो कैसे एक्सप्लेन करें, ऑर्डर्ड पेयर A, B, है ना, ईच ऑर्डर्ड पेयर A, B कनेक्टेड बाय A यूनियन B, है ना। ये किस में से लिया आपने, देखो फॉर ऑल, A क्या है, A और B किसका है, इसमें से, ये इसके एलिमेंट है, तो ये भी किस में आएगा, ये भी सबसेट आएगा। दो सबसेट्स का यूनियन भी क्या आएगा, सबसेट ही आएगा। तो ये कह रहा है ईच ऑर्डर्ड पेयर A, B विच इज द A यूनियन B, ये क्या होना चाहिए, कैरीज यूनिक एलिमेंट। यदि मैं ये प्रूफ कर दूं, देखिए अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये क्या है, ये भी इसमें से बिलोंग करता है, ये भी इसमें से बिलोंग करता है, और ऑपरेशन लगाने के बाद A यूनियन B भी क्या है, इसी को बिलोंग करता है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसका हर एक ऑर्डर पेयर जो है, या ऑपरेशन के बाद इसका हर एक ऑर्डर पेयर A यूनियन B के क्या है, यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। सिमिलरली दो सबसेट का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, दो सबसेट का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, सबसेट ही आएगा। इसलिए ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये देखेंगे हम। सुनो, जैसे कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये बिल्कुल वैसा ही है। मल्टीप्लीकेशन जो दो अलजेब्रा में हम लगाते हैं, दो नंबर्स में, कि आप 2 इंटू 3 करिए, 3 इंटू 2 करिए, बोथ आर इक्वल टू 6, ये बिल्कुल वैसे ही है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट X, किसी X में आपने क्या है, किसी सेट X में एक बाइनरी ऑपरेशन आपने डिफाइन कर रखा है, और वो कम्यूटेटिव होगा इफ A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। मतलब ये कोई रिलेशन, ये उसके अंदर कोई ऑपरेशन लगा रखा है, तो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू X। यानी आपको ये क्या है, इस तरह से डिफाइन कर रखा है, देखिए तो A एंड B दोनों किस में से लिए जाएंगे ये, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा, इसी में X में आएगा। तो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। अब देखो इसी रूल को, इसी कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग ना एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको सेट क्या दे रखा है, ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स, और आपको ये क्या गिवन है, ये गिवन है आपको A प्लस 2B। आपको बताना है, आपको प्रूफ करना है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये कम्यूटेटिव नहीं है, जहां पे A एंड B क्या है, ऑल द रियल नंबर्स। यदि ये किसी एक भी पेयर के लिए होल्ड नहीं करता है तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है, और बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन है, और आपने देखो यहाँ पे 2-4 एलिमेंट ले लिए ऐसे, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट कर दिया, और इसको छोड़ दिया, तो ये क्या फंक्शन बनेगा, नहीं। अब आप बोलेंगे मैडम इतने सारे तो कनेक्ट कर दिए, एक आध छोड़ रहे तो क्या होगा, तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर मैंने एक भी पेयर ऐसा प्रूफ कर दिया जिसका कोई आउटपुट जो है इस R को बिलोंग नहीं करता, तो नहीं होगा, है ना। जिसका ये ऑपरेशन लगाने के बाद A प्लस 2B जो है उसका कोई इमेज ही नहीं आता, तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये कह रहा है A स्टार B आपको गिवन है A प्लस 2B, अब B स्टार A, तो देखो B स्टार A, ये करें हम प्रूफ, तो A की जगह तो B आ गया, B की जगह क्या आ जाना है A, तो ये कितना आ जाएगा B प्लस 2A। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो A प्लस 2B को किसकी इक्वल होना पड़ेगा, B प्लस 2A, यानी A कितना होगा, B के इक्वल। तो जब A B के इक्वल होगा ना तो ये तभी होल्ड करेगा, अदरवाइज और ऑर्डर पेयर के लिए नहीं। जैसे समझिए 2,5 है ना, इसमें लगाया मैंने, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस 2B। अब आप इसमें लगाओगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 इंटू 5 कितना मिल गया, ये 12, और आप 5,2 में लगाएंगे तो लगाइए 5 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया, 9। तो 12 इज नॉट इक्वल टू 9, दैट्स वाई दिस ऑपरेशन इज डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन का को कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। समझ में आ? जैसे ये देखें, सपोज आपने ये ले लिया, R टू R डिफाइन किया,
है ना, और ये आपको दे रखा है इस तरह से एडिशन, ये पहला। सेकंड आपको दे रखा है क्या, a माइनस बी। आपको बताना है ये कम्यूटेटिव है क्या, ये कम्यूटेटिव है क्या। तो सुनिए, आप a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, दोनों इक्वल है। a प्लस बी किसके इक्वल है, बोलो b प्लस ए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये कम्यूटेटिव है। लेकिन क्या a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल होता है क्या, नहीं, है ना। तो ये देखो a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, एज a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। जैसे समझिए 2 5, तो 2 माइनस 5 कितना, -3, और 5 ये कितना आएगा, 5 माइनस 2 इज +3, एंड ऑब्वियसली 3 इज नॉट इक्वल टू -3। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है डिफरेंस में नहीं लगेगा, एडिशन में लगेगा। डिफाइन सेट आर, राइट, समझ में आ। तो यदि देखो बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एक्स इज सेट टू बी कम्यूटेटिव, यदि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, हर एक नंबर के लिए आप देखो फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू सेट x, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिविटी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट a टू a, है ना, a क्रॉस a टू a इज सेट टू बी एसोसिएटिव इफ a स्टार b स्टार c। देखो इसका इसके साथ ब्रैकेट है ना, फिर इसके साथ ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा यदि ये इक्वल हो तो फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग्स टू सेट A, है ना। यदि A स्टार B स्टार A के इक्वल है तो कम्यूटेटिव लॉ है, और A स्टार B स्टार C का ब्रैकेट और फिर A स्टार B का ब्रैकेट और फिर उसको किसके साथ सॉल्व करना है, C के साथ। यदि ऐसा होल्ड करता है तो ये एसोसिएटिव है। जैसे समझिए, एक आपको दे रखा है यहाँ पे कोई सेट गिवन है आपको R, तो जो एडिशन है, ये जो ऑपरेशन है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों एसोसिएटिविटी को होल्ड करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। कैसे, देखिए a इंटू बी इंटू सी, ये इक्वल होगा a इंटू बी इंटू सी। अच्छा एक और बात, जब भी आपको एसोसिएटिविटी बाइनरी ऑपरेशन की प्रूफ करनी है, चेक करनी है कि ये है या नहीं, तो आप ना 3 नंबर्स ले लो, 3 नंबर्स लेके देख लिया करो। ये तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, और एडिशन में a प्लस बी प्लस सी करो आप, या फिर a प्लस बी करके फिर प्लस सी कर दो, क्योंकि एट ए टाइम बाइनरी ऑपरेशन तो किन्हीं 2 में ही लगेगा ना, आप 3 कैसे ले लेंगे। अगर आप 3 ले रहे हो तो पहले किन्हीं 2 को सॉल्व करो और रिजल्टेंट को फिर थर्ड के साथ सॉल्व करो। तो मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में तो होल्ड करता है। अब मैं इसको कोई एक नंबर लेकर के बताती हूँ, 1 3 4 ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, पहले एडिशन का ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा बताओ, 8। अब RHS ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 और प्लस 4 कितना हो गया, 4 प्लस 4 ये कितना हो गया 8। मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, LHS ले लेते हैं हम लोग, LHS ले लो, कितना हो गया 1 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया 1 इंटू 12 विच इज 12। RHS लेके देखो, है ना, 1 इंटू 3 और फिर इंटू 4 तो कितना हो गया 3 इंटू 4 यानी 12। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सेट R में एसोसिएटिविटी, है ना, ये क्या सेटिस्फाई करते हैं। आप समझिए सब्ट्रैक्शन में देखते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन में यही 3 नंबर्स ले लो, कौन 1 3 4, तो 1 माइनस 3 माइनस 4, है ना, यानी a माइनस बी माइनस सी कितना हो गया -2 माइनस 4 माइनस 6। अब क्या करेंगे 1 माइनस 3 माइनस 4, पहले इनके बीच में अब इसके बीच में कितना हो गया 1 माइनस -1 इज 2, तो -6 इज नॉट इक्वल टू 2। तो क्या लिखा आपने, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। आप देख सकते हो ये a माइनस बी प्लस सी बनता है और ये a माइनस बी माइनस सी बनता है।
तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, सिर्फ एडिशन में लगता है और मल्टीप्लिकेशन में लगता है। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं, पता लगाते हैं कि एसोसिएटिविटी होल्ड करती है नहीं करती। सेट आर में डिफाइंड है और आपको ये गिवन है a प्लस 2b, a प्लस 2b। तो देखते हैं पहले, लेट ये 3 नंबर ले लिए मैंने, a b c बिलोंग्स टू r। तो एसोसिएटिव होने के लिए ये होल्ड करना चाहिए, ये एप्लीकेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आप 3 नंबर्स ले लो, आप 3 नंबर्स ले लो, ये सबसे सही तरीका है। या फिर आप क्या ले लो, इनमें रिलेशन बना लो। पहले देखते हैं, ये सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो ये लगाओ, ये कितना हो गया a प्लस 2b, और फिर इसका बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ करना है, c के साथ। कितना आएगा, अब ये पूरा एक ही तरह काम कर रहा है, तो कितना आएगा a प्लस 2b और 2c, राइट। राइट हैंड साइड देखो, अब आपको करना है ये, तो a स्टार b और c के बीच में कितना आएगा, b प्लस 2c। अब लगाओ, फिर इनमें लगाओ, तो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 2c, राइट। आई बात समझ में, तो a प्लस 2b प्लस 4c। यदि इक्वल हुए तो c को 0 होना पड़ेगा, यानी ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया। इसका मतलब जब c 0 नहीं होगा तो ये होल्ड ही नहीं करेगा। अब सुनो, एसोसिएटिविटी में आप हमेशा 3 नंबर ले लो, a को ले लो 1, b को ले लो 2 और c को ले लो 3, एंड दीज आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड 1 और ऐसे, तो लगाओ इसमें, कितना आएगा 1 प्लस 4, तो 5, फिर 5 का 3 के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाइए, कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 11। अब हम ये करेंगे, कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 यानी 1 8। अब कितना आ जाएगा 17। सो हम क्या बोलेंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन नॉट एसोसिएटिव, ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। कम्यूटेटिव है क्या, कम्यूटेटिव चेक करें, कर लेते हैं, है ना। और b कितना आ जाएगा, b प्लस 2a, ये तभी होल्ड करेगा जब a इक्वल टू b हो। अभी थोड़ी देर पहले क्या था ये, आप ले लो 2 4 का, तो 2 4 का लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 8 यानी 10, और 4 2 का लेंगे तो 4 प्लस 4 8, इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप, यस। तो कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है। समझ आया। अब नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन है, एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है सेट ए में, एन एलिमेंट ई। देखो ई को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये एक बात आपको खास ध्यान रखनी है कि ये इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। दिस ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए इफ एग्जिस्ट। हर ऑपरेशन में एग्जिस्ट करे ये नेसेसरी नहीं है, तो ये अगर एग्जिस्ट करता है तो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन। यदि हम ए का ई के साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाएं इन दोनों में, या फिर ई का ए में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, तो ये क्या आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। जैसे समझिए, मैं समझाती हूँ। देखो, एक एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन आपको गिवन है किसमें, सेट आर में, इस तरह से ये गिवन है। मुझे एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए एडिशन ऑपरेशन में जिसको, है ना, और ए कोई एलिमेंट है। अच्छा, ए क्या है, ये इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो आपको क्या दे रखा है, ये गिवन है, देखिए ये गिवन है ऑपरेशन, ये गिवन है ना। तो ए प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही तो लिखते हैं, ए स्टार बी, यानी ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ए प्लस बी। तो यदि मैं ए प्लस ई लूं या फिर ई प्लस ए लूं, तो देखो यदि मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यहां से ई मुझे कितना मिलता है 0, यानी है ना इधर, और इसके साथ सॉल्व करती हूँ तो ए से ए कट गया तो भी मुझे ई कितना मिलता है 0।
यदि मैं ई को ए के साथ ऐड करूं, मतलब 0 को ए के साथ ऐड करूं, 0 को अगर मैं किसी के साथ भी ऐड करूं कोई चेंज आएगा नहीं। मतलब एक ऐसा एलिमेंट मुझे सर्च करना है, हर बाइनरी ऑपरेशन में निकले जरूरी नहीं, जिसका इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर एलिमेंट में कोई चेंज ही ना आए, नो चेंज विद एलिमेंट। यानी ये क्या है, 0 क्या है यहाँ पे, एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी है ये एडिशन ऑपरेशन के लिए। तो 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन। बात समझ में आई? जबकि हम सेट आर में डिफाइन करें। अच्छा, ऐसे मल्टीप्लीकेशन में लें, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है वही सेट आर में डिफाइंड है, इस तरह से ये गिवन है आपको a इंटू बी, तो मल्टीप्लीकेशन में लगाओ a इंटू ई इज इक्वल टू a, यहाँ कितना हो गया e, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो e कितना आएगा 1, और इधर से सॉल्व करूं तो भी 1। तो यदि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में कोई ऐसा नंबर है, कौन सा एक नंबर ले लो आप, 1, ऑब्वियसली 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर वापस आ जाएगा। एडिटिव में, एडिशन में क्या है, यदि आप 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। यानी एक ऐसा एलिमेंट आपको सर्च करना है जिसका इस एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर कोई चेंज ही ना है, वही नंबर क्या आ जाए, वापिस आ जाए। समझे क्या आप? क्लियर है? तो ये क्या है, e इक्वल टू 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, जरा सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं होता है क्या, सेट आर में ही देखते हैं। यानी आपको ये ऐसे दे रखा है a माइनस बी, तो इसमें लगाते हैं a माइनस ई इज इक्वल टू ए माइनस ए। देखिए ऐसा एलिमेंट आप निकालो जिसको आप a में से सब्ट्रैक्ट करो तो कोई चेंज ही ना है, तो ऐसा तो क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है। तो अगर आपने e को 0 डाला, क्योंकि उसके अलावा तो अगर आप 0 के अलावा कोई भी नॉन जीरो टर्म लेंगे तो सब्ट्रैक्ट लेंगे तो चेंज हो ही जाएगा ना। तो अगर आपने e को 0 लिया तो यहाँ तो a आ जाएगा, लेकिन यहाँ अगर e को 0 लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस a, और a माइनस a के इक्वल नहीं है। आप समझे मेरी बात, है ना? तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में कोई नो e, नो क्या लिखेंगे हम, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, डिवीजन में देखते हैं, है ना? आर नॉट से आर नॉट डिफाइन करते हैं, मतलब 0 नहीं लेंगे, डिवीजन ले रहे हैं ना आप, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये a बाई बी, a बाई बी। तो देखो a ये होना चाहिए, इसका मतलब आपको एक ऐसा एलिमेंट निकालना है ये आ जाए। अब सुनो, कहते हैं e को 1 ले लो, e को 1 ले लो, e को 1 लिया तो बहुत बढ़िया, a इक्वल टू a हो जाएगा, लेकिन e को यहाँ 1 लिया तो 1 अपॉन a तो होल्ड नहीं करेगा, और होल्ड करेगा तो वो सिर्फ a इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करेगा, बाकी और एलिमेंट के लिए नहीं। जबकि ये कह रहा है कि इसमें से तो, इस सेट में से तो कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर थोड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, समझे आप? ऐसा कोई एलिमेंट मेरी नजर में नहीं है जिसको अगर मैं a में से डिवाइड करूं या उसको में से a को डिवाइड करूं तो वो a के इक्वल ही आ जाए फॉर डिवीजन। ये समझे आप? तो E क्या है, एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसका A एलिमेंट जो इस सेट A में से लिया जाता है उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन लेने पर इसमें कोई चेंज ना है, वही एलिमेंट वापस आ जाए। या फिर E का A के साथ बाइनरी ऑपरेशन यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करने चाहिए, एंड बोथ आर इक्वल टू A। अब सुनो, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट स्मॉल a का इनवर्स निकालना विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है आपको सेट A में से विद द आइडेंटिटी एलिमेंट E, और उसी सेट में से होना चाहिए ये भी।
जैसे आप नेचुरल नंबर सेट ले रहे हो और ई को 0 प्रूव कर रहे हो तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, इसका मुझे इनवर्स निकालना है, ये भी इसी सेट में से होना चाहिए। सेट टू बी इन्वर्टिबल विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी, एक बी एलिमेंट होना चाहिए। ए का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब वहां पे एक बी एलिमेंट होना चाहिए, है ना। किस तरह से, सुनो, बी एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए का बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन या बी का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन ई के इक्वल होना चाहिए। और ई कौन है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई और बी का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन। जैसे अब हम इसमें देखते हैं, आपने क्या लिया, एक सेट ले लिया आर, किसके लिए ले लिया, एडिशन ऑपरेशन ले लेते हैं। इसमें आइडेंटिटी ऑपरेशन कितना आ रहा था आपका, 0। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ रहा था एडिशन के लिए, 0। ठीक है, तो लगाते हैं हम लोग, यहां रखें, है ना, यानी ए, ये क्या है, a प्लस बी, तो क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब b जो है, देखो सुनो, ये क्या कह रहा है कि यदि एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसका a के साथ बाइनरी ऑपरेशन e के इक्वल आता है और b का a के साथ बाइनरी ऑपरेशन भी e के इक्वल आता है, तो b क्या है, a का इनवर्स है, b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ a। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में मुझे b क्या मिल रहा है, -a। यानी अगर आपका एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है तो इन दिस केस b इक्वल टू -a इज इनवर्स ऑफ क्या, a अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। बोलो बोलो, समझ आया क्या। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के केस में, इसमें भी तो निकाला था हमने, है ना, ये और ये आता है a इंटू बी, ई कितना आता है, 1। मल्टीप्लिकेशन में 1 लिया था, b इंटू ए, तो b कितना आता है, 1 अपॉन ए। दैट मीन्स b इक्वल टू 1 अपॉन ए इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट a। सुनो, लेकिन यहाँ पे आर नोट कर लो क्योंकि आप 1 अपॉन ए कर रहे हो, अदरवाइज ये भी नहीं होगा। इज एन इनवर्स ऑफ एलिमेंट a अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। बोलो, बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। और सुनो, अगर आप यहाँ पे R टू R ना लेकर के नेचुरल नंबर ले लेते हो, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं हम, ऐसे ले लिया मैंने, तो जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आता है E इक्वल टू 0, वो तो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। तो आप क्या बोलेंगे, नो एडिटेड आइडेंटिटी नहीं है, इसमें भी नहीं है। जैसे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो रही थी, वैसे अगर आप नेचुरल सेट के लिए लेते हैं तो उसके लिए भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो समझ में आया। आपको 2 डेफिनेशन याद रखनी है, देखो, एक तो इसके लिए, एक तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा ये इनवर्स निकालने के लिए। ए का इनवर्स बी कहलाएगा जब ए का बी के साथ और बी का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन इस आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल आ जाए। ये 2 डेफिनेशन। तो देखो हमने क्या पढ़ा, क्या कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म, कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिविटी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, फिर एसोसिएटिविटी, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, राइट। हर केस में आपके पास ई आए, ये जरूरी नहीं है। वो कह रहा है इफ इट एग्जिस्ट, यदि ये एग्जिस्ट करता है तो आप आगे बढ़ें, अदरवाइज आप लिख दें कि कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं।